हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि पोम की सेटिंग क्या है। एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है, वो भी स्लम एरिया का। और इस पोम को किसने लिखा है? स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। अपनी इस फॉर्म में स्टीफन स्पेंडर ये मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो पुअर किड्स और जो स्लम एरिया के जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी बैड कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं अपनी पोएम के थ्रू। और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो रीडर्स हैं उनके और जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सब पढ़ के एटलीस्ट कुछ अटेंशन ड्रॉ करें टूवर्ड्स दीज किड्स की कंडीशन, सो दैट हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें उनकी कंडीशन में बीइंग अ सिटीजन। Now let us begin with the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. तो पोएट यहाँ क्या कह रहे हैं कि far, far from gusty waves. Gusty waves का मतलब होता है breezy winds. तो ऐसी हवाएं जो बहुत ही स्ट्रांगली चलती हैं, ब्रीजी होती हैं। तो पोएट कहते हैं कि ये जो चिल्ड्रन के फेसेस हैं वो कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा डल हैं और ऐसे दिखते हैं जैसे कि उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी लैक ऑफ एनर्जी वाले फेसेस हैं इनके। वही दूसरी तरफ विंड्स कैसी बताई गई है? ब्रीजी विंड्स। फिर वो कहते हैं रूटलेस वीड्स, और ये चिल्ड्रन कैसे हैं? रूटलेस वीड्स के जैसे। वीड्स क्या होती है? अनवांटेड प्लांट होता है। तो पॉइंट बोल रहे हैं कि ये जो चिल्ड्रन है इनको सब निग्लेक्ट करते हैं सोसाइटी में, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये लोग कैसे कंसिडर किए जाते हैं? बिल्कुल वीड्स के जैसे। जिस तरह से अनवांटेड प्लांट की कोई केयर नहीं होती है, उसे कंसिडर नहीं किया जाता है, उसे बस उखाड़ दिया जाता है। लाइकवाइज ये जो चिल्ड्रन है इनकी भी सोसाइटी में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी इनकी तरफ अटेंशन ध्यान नहीं देता है और सब इन्हें निग्लेक्ट करते हैं। द हेयर टॉर्न, और इन बच्चों के जो हेयर है वो कैसे है? टॉर्न है, मतलब स्कैटर्ड है, इधर उधर फैले हुए हैं, कोई भी इनकी ड्रेसिंग ठीक से नहीं करता है। राउंड देयर पैलर, यहाँ पर पैलर का क्या मतलब है? पैलर का मतलब है डल फेस। तो इनके जो हेयर है वो स्कैटर हो रखे हैं, इनके डल फेसेस पे पड़ रहे हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, तो पॉइंट बता रहे हैं कि वो क्लासरूम में है और उन्होंने वहां पर एक टॉल गर्ल देखी जो कि बैठी हुई थी स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन उस टॉल गर्ल का जो फेस था वो बिल्कुल डाउन था, वो नीचे देख रही थी। और ऐसा क्यों था कि वो नीचे देख रही थी? उसका रीजन ये था कि आउट ऑफ पावर्टी, इतनी ज्यादा गरीबी के चलते उसका जो फेस है वो नीचे हो रखा था, डाउन हो रखा था। पॉइंट का यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि गरीबी का जो बर्डन है, उसका जो बोझ है, उसने उसके हेड को नीचे कर दिया है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज, अब पॉइंट कह रहे हैं कि एक और लड़के की बात करते हैं। छोटा सा बॉय होता है जो इतना स्लिम होता है, इतना पतला होता है, एकदम उसको पॉइंट ने पेपर से कंपेयर किया है। एकदम पेपर सीमिंग बॉय बोला है, जिसकी आईज कैसी है? रैट की आईज जैसी है। क्योंकि अगर हम रैट को देखें तो हमें इसकी आईज सबसे पहले दिखाई देती है इसके फेस पर। क्यों? क्योंकि इसकी जो आईज है वो बहुत ही बिग है। लाइकवाइज ये जो स्लिम एकदम पेपर जैसा बॉय है, तो इसकी जो आईज है उस पर हमारी अटेंशन ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू इट्स बॉडी। तो पॉइंट यही कह रहे हैं कि इस तरह के जो चिल्ड्रन है ये लोग बहुत ही निग्लेक्टेड, इनको सोसाइटी में निग्लेक्ट किया जाता है, इनकी कंडीशन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट ही सेज द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled disease। तो अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? सबसे पहले स्टंटेड, स्टंटेड का मीनिंग होता है नॉट फुली ग्रोन। तो ये जो बच्चे हैं ये कैसे हैं? फुली ग्रोन नहीं है, इनका अभी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गरीबी में रहते हैं, माल न्यूट्रिशन इतना ज्यादा है कि सफिशिएंट न्यूट्रिशन और फूड इन्हें अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसके चलते इनकी उम्र के ही बच्चे इनसे ज्यादा बड़े दिखते हैं और ये उनसे छोटे दिखते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर वीक। तो पॉइंट यही कह रहे हैं कि द स्टंटेड अनलकी एयर। तो अनलकी एयर, एयर का मतलब होता है सक्सेसर। तो यहाँ पर अनलकी एयर कौन है? इन बच्चों के ये जो पेरेंट्स हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स, वो तो इनसे पहले वाले लोग हुए, एंशिएंट लोग हो गए, लेकिन अपने पेरेंट्स की जनरेशन को आगे बढ़ाने वाले कौन है? यही बच्चे हैं। तो ये बच्चे को पॉइंट क्या कह रहे हैं? ये लोग अनलकी हैं, अनलकी सक्सेसर है, मतलब अनलकीली अपनी
जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, इनकी बोन्स कैसी है, ट्विस्टेड है। यहाँ पर ट्विस्टेड बोन्स का कहने का पॉइंट का ये मतलब है कि ये जो बच्चे हैं अपनी जनरेशन से, मतलब इनकी जो जनरेशन है वही बहुत ही ज्यादा स्लम और पुअर होती है कि इनकी जो बोन्स है वो ट्विस्टेड, मतलब इतनी ज्यादा गरीबी में रहते हैं कि ये लोग की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा लगता है कि यार डिसेबल है। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिसीज, रिसाइटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को रिपीट करना, जैसे कि छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं उनको पोएम सिखाई जाती है तो सबसे पहले उनकी टीचर रिसाइट करेगी, फिर बच्चे उनके पीछे पीछे बोलते हैं। लाइकवाइज ये जो बच्चे हैं यहाँ पे स्लम एरिया के स्लम किड्स, ये क्या कर रहे हैं, अपने फादर के, अपने पेरेंट्स की ही ट्विस्टेड बोन को, उनकी डिसेबिलिटी को खुद भी रिसाइट कर रहे हैं, मतलब आगे ले जा रहे हैं। फादर्स नाल डिसीज, तो फादर्स नाल डिसीज मतलब इनके जो फादर्स होते हैं वो भी इनके जैसे ही वीक होते हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं इनके कंपैरिजन में उतने ही वीक होते हैं और इनके बच्चे भी उतने ही वीक होते हैं। तो पूरी जनरेशन ये इसी वे में चलती है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। तो आप पोएट कह रहे हैं, अब वो एक और बच्चे की बात करते हैं जो क्लास में सबसे लास्ट कॉर्नर पे बैठा होता है, एकदम बैक पर। और क्लासरूम का सिनेरियो कैसा है, एकदम डिम क्लास है, लाइट नहीं है वहां पर, तो जो वो लास्ट में बैठा है बहुत ही ज्यादा अंधेरे में बैठा हुआ है, उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा, अननोटेड हो जाएगा। कैसा है वो बच्चा, स्वीट है और यंग है। उसकी जो आईज है वो ड्रीमिंग कर रही है, डे ड्रीमिंग कर रहा है वो बच्चा वहां बैठकर, इसका मतलब ये है उसका जो पढ़ाई है उसमें ध्यान नहीं है। ऑफ कोरल्स गेम, कोरल्स मतलब छोटी छोटी जो गिलहरियां होती हैं, वो क्या देख रहा है, विंडो में से बाहर देख रहा है, गिलहरियां खेल रही हैं आपस में इन ट्री रूम, ट्री के रूम में, तो वो सब फुदक रही है, उधर उधर खेल रही है। तो ये जो बच्चा है बहुत ध्यान से इन स्क्वायरल की गेम को ऑब्जर्व कर रहा है, उन्हें देख रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये जो बच्चा है वो भी उन स्क्वायरल के साथ गेम खेलना चाहता है, उनके गेम खेलने में इंटरेस्टेड है, और क्लास में जो चल रहा है उसका वहां पर अभी अटेंशन नहीं है, वो ध्यान नहीं दे रहा है। Then poet says, on sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. अब poet यहाँ पर क्या कह रहे हैं, on sour cream walls, तो sour cream walls मतलब जो वहाँ क्लासरूम है उसकी जो walls है, उसकी जो दीवारें हैं वो कैसी है, क्रीम कलर की है। तो क्रीम कलर से उनका यहाँ पर ये मतलब है कि बहुत ही ज्यादा डल है, पता नहीं कितने टाइम से उस पर पेंट नहीं हुआ है। और डोनेशंस, तो डोनेशंस क्या किए गए हैं, तो वहां पर कभी भी जो भी लोगों ने विजिट किया होगा उस एलिमेंट्री स्कूल में, तो उन लोगों ने डोनेशन में क्या दिया, शेक्सपियर की पोस्टर्स दे दिए और ऐसी पेंटिंग्स दे दी जैसे कि क्लाउडलेस, जहाँ पर क्लाउड्स नहीं है, डॉन का टाइम हो रहा है, डे ब्रेक का टाइम है, या फिर सिटीज की पेंटिंग्स होंगी, या फिर टावरलेसी वैली, फ्लावर्स, बेड, ओपन हैंडेड मैप। तो इस तरह की ये सारी चीजें डोनेशन में स्कूल को रिसीव हुई है, तो उधर वॉल्स पर ये सब लगी हुई है। तो ये सब क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल है। तो लेट अस सी ईच पिक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं कि शेक्सपियर का हेड, तो शेक्सपियर का हेड कैसा है, उनका हेड आगे से उनके बाल नहीं है, मतलब बैल्ड है। तो वो उनका हेड किससे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर सन, जो हाफ सन ऊपर से गोल गोल सर्क्यूलर होता है, इससे कंपेयर कर रहे हैं शेक्सपियर का हेड। फिर वो कहते हैं कि ये जो सन है, ये सिटीज इतनी बड़ी है, सिटीज की जो बिल्डिंग्स है वो इतनी ज्यादा टॉल हो गई है कि सन को भी पीछे हाइड कर रही है, और सन कितना छोटा सा दिखता है फिर उनके पीछे। फिर पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली ऑस्ट्रिया की एक वैली है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कंसिडर की जाती है, तो इसका भी वहां पर पोस्टर है। तो ये सारी चीजें डोनेशंस में आई हुई थी जहाँ स्कूल के बाहर लगी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप, और एक मैप भी लगा हुआ है जैसे स्कूल से हम नॉर्मली देखते हैं, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, इस तरह से काफी मैप्स लगे हुए होते हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो वर्ल्ड ही वर्ल्ड को अवार्ड दे रहा है, मतलब वर्ल्ड ही वर्ल्ड की ब्यूटी वाली चीजों को डिफाइन कर रहा है। Then poet says, and yet for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. तो अब poet यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो children है, ये जो बच्चे हैं, इनके लिए ये जो विंडोज के जो मैप लगे हुए हैं, मतलब विंडोज के बाहर जो ये मैप देख रहे हैं, क्लासरूम में ये जो शेक्सपियर की पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सब क्या है,
उनके लिए यूजलेस है। अब पोएट ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो शेक्सपियर की पिक्चर है वॉल पर, वो यूजलेस है, क्योंकि शेक्सपियर जो है वो एक इंग्लिश पोएट है, और जो भी इंग्लिश में लिखते हैं वो इन बच्चों को समझ नहीं आता है, तो बच्चों के लिए तो वो यूजलेस हुई पिक्चर। अब अगेन बात करते हैं मैप की। तो सिमिलरली मैप के केस में इन बच्चों ने कभी भी ये जो मैप है एक्चुअल वर्ल्ड नहीं देखा है, मतलब इन्होंने हमेशा से इनकी परवरिश, इनका जीना, हर चीज इनके स्लम एरिया में ही हुई है, तो इससे बाहर की दुनिया तो इन्होंने अभी तक विजिट ही नहीं की है। तो अगेन जो स्लम एरियाज होते हैं वो मैप वगैरह में तो कभी शोन नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैप इन बच्चों के लिए यूजलेस है, क्योंकि इनका ही एरिया उसमें डिफाइन नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। Where all futures painted with a fog, और यहाँ पर जो इन बच्चों का फ्यूचर है वो कहाँ पर है? पेंटेड इन अ फॉग। पेंटेड इन अ फॉग का यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इनकी जो रोड्स होती है, स्ट्रीट्स होती है, वो इतनी ज्यादा नैरो स्ट्रीट होती है, और जब उस पर फॉग आ जाता है मतलब वो धुंधली है इन बच्चों के लिए। ये जो उनका फ्यूचर है वो नैरो है। नैरो का मतलब नैरो स्ट्रीट से इसलिए बोला है पोइट ने कि नैरो फ्यूचर है, कभी भी ब्रॉड नहीं हो सकता है। लेड स्काई का मतलब है यहाँ पर, लीड स्काई का मतलब है फॉगी स्काई, काफी धुंधला। तो ये फ्यूचर को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे बच्चों का फ्यूचर कभी भी ब्रॉड नहीं हो सकता, ना ही इनके लिए स्काई कभी भी क्लियर होगा। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और फिर पॉइंट कह रहे हैं कि ये बच्चे बिल्कुल भी अनअवेयर हैं रिवर्स से, केव्स से एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। तो ये होता है केप, इस तरह से हमें ओशियंस वगैरह में केप देखने को मिलता है, ये रिवर्स है। और पॉइंट क्या बात कर रहे हैं? स्टार्स ऑफ वर्ड्स की। यहाँ पर स्टार्स ऑफ वर्ड का मतलब ये है कि इन बच्चों का एक तो कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इनकी जो स्ट्रीट्स होती है, इनकी जो झुग्गी झोपड़ियों की जो गलियां होती है बहुत ही ज्यादा नैरो होती है, जिसके लिए पॉइंट कहते हैं इनका जो फ्यूचर है वो वाइड नहीं है, कभी वाइडर ही नहीं हो सकता, मतलब इनकी कभी फ्यूचर ग्रोथ नहीं हो सकती है, हिंडर कर रही है इनकी फ्यूचर ग्रोथ को ये नैरो स्ट्रीट्स। और फिर पॉइंट कहते हैं कि ये जो स्टार्स ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का मतलब यहाँ शब्दों से है, मतलब शब्दों की चमक, शब्दों की नॉलेज, शब्दों की लाइट, शब्दों का रेडियंस। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये बच्चे बिल्कुल अनअवेयर है एक्चुअल नॉलेज और एजुकेशन से। देन ही सेज श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, फिर वो कहते हैं शेक्सपियर बहुत ही ज्यादा विकेड होगा। ऐसा वो क्यों बोलते हैं विकेड? विकेड का मतलब इविल होना, तो मतलब बुरा होना। तो बुरा इसीलिए है कि वो इंग्लिश में ही लिखते थे, बच्चों को उनका कुछ समझ नहीं आता था। द मैप एंड अ बैड एग्जाम्पल, और ये मैप भी बच्चों के लिए बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगेन इस मैप में उन बच्चों की जो स्लम एरिया है वो तो डिफाइन ही नहीं है। with ships and sun and love tempting them to steal, अब ये जो बच्चे हैं ये हमेशा से इनको निग्लेक्ट किया जाता है, और इनको कभी भी लव नहीं मिला। ये जो लव और डिजायर, ये चाहते हैं कि दे आर लव्ड बाय समवन, है ना, कोई तो इन्हें प्यार करे, लेकिन एक्चुअल में इनको हमेशा क्या मिलता है? निग्लेक्शन मिलता है, सब इन्हें इग्नोर करते हैं और इनसे हेटरेड ही करते हैं, तो बदले में इन्हें हमेशा क्या रिसीव होती है? हेटरेड। तो अब ये क्या करते हैं? ये स्टील करने की कोशिश करते हैं उस लव को दूसरे लोगों से, लेकिन तब भी इन्हें वो लव जो है रिसीव नहीं होता। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। तो आप पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो क्रैम्प्ड है, क्रैम्प्ड का मीनिंग होता है कन्फाइंड होल्स, तो इनकी जो लाइफ है वो कन्फाइंड है, एकदम बिल्कुल ही ज्यादा कन्फाइंड है, किसी भी चीज में रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। अगर स्लम एरिया में तो वो स्लम में ही है। स्ललाई का मतलब होता है ट्रिकली, तो काफी ट्रिकली है इनकी लाइफ, और बहुत ही ज्यादा कन्फाइंड है, इनके होल्स में लिमिटेड है। फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट, तो अब यहाँ पर पोएट क्या क्वेश्चन रेज कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनकी जो लाइफ है, इनको अपने क्रैम्ड होल्स में, मतलब लिमिटेड घरों में, छोटे छोटे घरों में अपनी लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है, और इनकी जो लाइफ की नाइट है वो हमेशा एंडलेस रहती है। एंडलेस का मतलब फॉगी रहती है, मैंने बताया धुंधली रहती है, मतलब इनका जो फ्यूचर है वो कभी क्लियर ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनक्लियर है, स्टेबल नहीं है। तो वही पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि ये जो मैप है ये बच्चों के लिए यूजलेस है, शेक्सपियर यूजलेस है, और इनकी जो नाइट है वो हमेशा कंप्लीटली डार्क है, क्योंकि इन्हें कभी ब्राइटनेस ही रिसीव नहीं हुई। इनकी जो नाइट है वो हमेशा फॉगी रहेगी,
इन्हें कभी भी क्लियर स्काई देखने को नहीं मिलेगा। और ये लोग इतने ज़्यादा वीक हैं, इतने ज़्यादा इग्नोर करते हैं लोग इन्हें कि इनकी कंडीशन पे कोई भी अटेंशन यानी कि ध्यान ही नहीं देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा। देन द पोएट सेज, their slag heap, these children these children's skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones, all of their time and space are foggy slum. तो यहाँ पर आप पॉइंट ये कह रहे हैं where skins peeped through by bones। तो ये जो बच्चे हैं इनकी जो स्किन है, इनकी स्किन से ही हमें इनकी जो बोन्स है वो देखने को मिलती है, हम उन्हें देख सकते हैं, इनकी बोन्स को काउंट भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट पोएट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माल न्यूट्रिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी जो इमेज है इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्लम एरिया के बच्चों की क्या कंडीशन होती है। दे आर नॉट गिवन सफिशिएंट फूड, उनकी जो बोन्स है वो इजीली देखने को मिलती है। और फिर वो बताते हैं स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, ये बच्चे जिनकी आईसाइट वीक होती है वो लोग क्या पहनते हैं, स्टील के स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, मतलब स्टील के चश्मे, क्योंकि आउट ऑफ पॉवर्टी वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे वाले चश्मे। और इनके जो ग्लास होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इस तरह से ब्रोकन होते हैं और इन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इनकी जो लाइफ है वो कैसी है, हमेशा फॉगी रहेगी, अनक्लियर रहेगी, इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। और इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल इनके स्पेक्टिकल्स हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने स्टोन मार के इनको पीसेस में ब्रेक कर दिया है, जैसे कि हम किसी ग्लास को ब्रेक कर देते हैं। और पोएट ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है इन बच्चों की, इन किड्स की, ये इनकी लाइफ में इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स हो जाती है कि ये इस तरह से इनको सर्वाइव करना पड़ता है। तो ये जो स्लम्स हैं, ये स्लम एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेस में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक्सपेंड होते जा रहे हैं। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, स्लम एरिया को एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, इसको तो डिमिनिश होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग दे आर एक्सपेंडिंग। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा एक्सपेंड होंगे तो फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय होगा इन बच्चों का। तो इनका जो फ्यूचर है वो हमें देखना है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break, open till they break the town। अब यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि अनलेस, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स इन लोगों पर ध्यान नहीं देंगे, इनको ध्यान से देखेंगे नहीं, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे रेक्टिफाई होंगी, ये जो बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो कैसे सॉल्व होंगी। तो पोएट यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों की जो लाइफ है इट नीड्स टू बी चेंज्ड, इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको एक्चुअल रियलिटी ऑफ मैप दिखाने की ज़रूरत है। अगर हम वही नहीं दिखाएंगे तो ये अपने फॉगी अनक्लियर एटमॉस्फेयर में ही रह जाएंगे और इनका फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम लोगों को एक ब्रेक लेना चाहिए और ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन बच्चों की, इसको ओपन करना चाहिए और ये जो पॉवर्टी है इसको डिमिनिश करना चाहिए और रिसोर्सेज को इन बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स। और ये जो मैप है ये इनकी विंडो बन जाती है, मतलब एक्चुअल में ये बच्चे मैप जैसी चीज को जानते ही नहीं है। इन बच्चों को लगता है कि इनकी विंडो से जो बाहर दिखता है वही मैप है, वही दुनिया है। तो वो विंडोज क्या है, इनका जो आउटलुक है लाइफ की तरफ वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, लिमिटेड कर रही है। तो दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है टोम्स या फिर सीमेंट्री। तो यहाँ पर आप पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इन बच्चों के जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। हम सबको यानी कि गवर्नर को, पब्लिक को इन बच्चों के ड्रीम्स को अचीव करने में इनकी हेल्प करनी चाहिए। और ये जो इनका स्काई है, कैसा स्काई है इनका, एकदम फॉगी फॉगी है, तो हमें इनके स्काई को कन्वर्ट करना चाहिए क्लियर स्काई में। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इन बच्चों को हमें क्या दिखाने की जरूरत है, ग्रीन फील्ड्स। अगर हम उन्हें ग्रीन फील्ड्स नहीं दिखाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर। अज्योर का मतलब यहाँ पर होता है डीप ब्लू। तो जिस तरह से आप यहाँ डीप ब्लू स्काई देख रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों को नेचर दिखाओ, ग्रीन फील्ड्स दिखाओ। ग्रीन फील्ड्स का मतलब यहाँ पर है बुक्स दिखाओ, उन्हें एजुकेट करो
तभी तो उनके लिए जो स्काई है वो क्लियर ब्लू होगा, मतलब उनकी जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, ताकि वो गोल्ड स्टैंड्स पर एंजॉय कर सके एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। और टंग्स टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स का मतलब है उनकी टंग से वो बुक को पढ़े, एजुकेट हो। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो व्हाइट और ग्रीन ये दोनों कलर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, एजुकेशन को और नॉलेज को सिंबलाइज कर रहे हैं, कि हमें इन बच्चों को बुक्स और एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट इनका जो लाइफ है वो प्रोग्रेसिव हो, इनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। और फिर पॉइंट लास्ट में यही कहते हैं कि इनका जो फ्यूचर है, जिनकी हुज लैंग्वेज इज द सन, तो इनकी जो फ्यूचर है वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाओ कि इन ये लोग बहुत ही ज़्यादा डेवलप करें और ये मालन्यूट्रिशन पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम का डिमिनिश हो जाए। तो इन द होल फॉर्म द पोएट इज ट्राइंग टू गिव द मैसेज कि हमें अटेंशन अपनी देनी चाहिए इस तरह के स्लम एरिया के बच्चों को, सो दैट इनको हम एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को इन लोगों का ध्यान रखना है। इन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए, और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ईच पर्सन ऑफ द पब्लिक सबको ध्यान देना चाहिए। So if you like this video, like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.